जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे बांझपन की, स्त्री बांझपन की चर्चा करेंगे। क्यों नहीं आपके यहाँ संतान उत्पन्न हो रही है? शादी के कई वर्ष बीत गए हैं और आपके यहाँ कोई संतान नहीं है। काफ़ी आपने चेकअप करा लिए हैं लेकिन संतान तब भी नहीं हो रही। कारण क्या है? आज हम कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी आपको पूर्ण रूप से समझ आ पाएगा कि आपके यहाँ संतान क्यों उत्पन्न नहीं हो रही। सभी का सपना होता है कि संतान का जरूरी है होना। तो आज शायद वीडियो आपके काफ़ी काम आ जाए। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कारण क्या क्या कारण होते हैं जो संतान उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, पहला कारण ये होता है कि कभी कभी ओवरी में सिस्ट हो जाना। अब ओवरी में क्या होता है कि ओवरी, हमारी 2 ओवरी होती हैं, तो उन ओवरियों के अंदर अंडा विकसित होता है। वो एक झिल्ली के रूप में होता है। जब झिल्ली फटती है तो अंडा बाहर आता है ओवुलेशन के लिए और झिल्ली मेल्ट होके बाहर निकल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वही झिल्ली जो नसों की दीवार है उन पर जाके चिपक जाती है। जैसे एक बार चिपकी, अगली बार फिर चिपकी, तो वो एक गांठ का रूप ले लेती है। तो इसे ओवरी सिस्ट कहते हैं। तो वो गांठ का रूप लेती है जिसके कारण से अंडा जो है बनना बंद हो जाता है, और या फिर अंडा बनता है तो वहाँ से बाहर नहीं आ पाता, अंदर ही विकसित होके वो वहीं ख़त्म हो जाता है, या फिर कमज़ोर अंडे बाहर आते हैं। इस कारण से स्वस्थ अंडा नहीं बनेगा तो फिर बच्चा नहीं उत्पन्न हो पाएगा और गर्भधारण नहीं होता है। इसलिए इसे ओवरी सिस्ट कहते हैं। इसमें एक टेस्ट होता है SGST, जिस टेस्ट के अंदर आपने देखा होगा नली डाली जाती है अंदर से और अंदर उसको चेक किया जाता है कि नली बंद तो नहीं है। लेकिन उसमें काफ़ी कष्टदायक टेस्ट होता है जिसके अंदर नली, आईडीए से अंदर नली डालते हैं। तो नली क्या है कि कभी कभी देखा गया दीवारों को छीलती हुई चली जाती है, तो कभी कभी पानी बनने लगता है या घाव हो जाते हैं। तो बाद में औरतों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं और उस टेस्ट में ही काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो वो टेस्ट कराना काफ़ी खतरनाक भी है और उससे खास लाभ नहीं होता है। और जब वो टेस्ट नली डालने के बाद उसमें जो है दवा डाल के उसको सफाई की जाती है, लेकिन वो सफाई नहीं सही हो पाती है। तो ये टेस्ट की कोई आवश्यकता वैसे नहीं पड़ती है। हम ऐसे काफ़ी लोगों का इलाज करते हैं। तो आज अभी हम कारणों पे चल रहे हैं। तो आप कारण क्या हो? पहला एक कारण ये हो सका आपका अंडे का न बनना, ओवरी में सिस्ट। अच्छा, जब आपके अगर ओवरी में सिस्ट होगी तो उसके लक्षण क्या आएंगे आप ये जानिए। जैसे आप रात को जब आपस में संभोग करेंगे तो आपको काफ़ी जो है पेड़ों में दर्द होगा, और दर्द कभी कभी ये दर्द आपके संभोग करने के बाद तक भी चलेगा और आपको ज़्यादातर दर्द होगा। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप समझ जाइए कि आपकी ओवरी में गांठ है और यहाँ पे मीठा मीठा दर्द होगा कि ओवरी में गांठ है। इसका कारण से बच्चे नहीं उत्पन्न होते। दूसरा कारण हो सकता है कि बच्चेदानी में कहीं गांठ हो। तो बच्चेदानी में गांठ होने के कारण भी बच्चे उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उससे महीना में दिक्कतें आती है। महीना मतलब अनबैलेंस हो जाता है, जो समय पर नहीं आता है और तारीखों में दिक्कत आती है। तो इसलिए महीने की दिक्कत भी आती है उसमें, और इस कारण से भी बच्चा आपको नहीं ठहर पाता। एक कारण हो सकता है हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। अब हार्मोन्स जो अनबैलेंस होते हैं, इसके क्या लक्षण आएंगे जो आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हैं? जब आप चेकअप कराएंगे तो चेकअप के अंदर कुछ नहीं आएगा, आपके चेकअप सारे नॉर्मल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो हार्मोन्स प्रॉब्लम आएगी जिसमें कि आपका महीना ठीक नहीं आएगा, कभी समय पर नहीं आएगा, कभी आगे चक बढ़ जाएगा। अब उन हार्मोन्स के अंदर क्या होता है कि जैसे ही भी आप अंग्रेजी दवाइयाँ लेंगे तो वो सही हो जाएगा महीना, और महीना आने लगेगा। और जैसे आप देसी दवाइयाँ लेंगे तो महीना बंद हो जाएगा। कई बार महीना बंद हो जाएगा। तो ये समझ लिए आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हैं। हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से भी आपके बच्चे नहीं होंगे और महीना आपका सही नहीं आएगा। इसके काफ़ी लक्षण जो होते हैं इस प्रकार से होते हैं। जैसे आपके महीने में ऐसा लगेगा जैसे पानी का एकदम कुल्ला जैसा आया, लेकिन वो पानी का कुल्ला होता है, आपको ऐसा लगेगा जैसे एमसी हो रही है, लेकिन एमसी नहीं हो रही। एक साथ कभी कभी पानी का एक साथ कुल्ला जैसा आएगा, और आप संभोग जैसे करेंगे तो उसमें दर्द महसूस होगा और पेड़ों में, और उसके बाद भी वो दर्द रहेगा। और बच्चेदानी में इन्फेक्शन भी कारण हो सकता है, वो उस कारण से भी आपके यहाँ बच्चे नहीं ठहर सकते। और हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं तो भी बच्चे नहीं ठहरते। तो आप इनके
अच्छी तरह इसकी जांच कराइए, और जांच में, और आपने काफ़ी समय से अगर जांच कराई है और अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवाया है, अगर इलाज किसी तरह से आप कामयाब नहीं हुए हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करना। हमारे यहाँ काफ़ी दूर से लोग आते हैं, और आश्रम हमारे कोसमा धाम में, और वहाँ पे काफ़ी बच्चों की वो भी है, आप यूट्यूब पे उन लोगों की वीडियो भी दे सकते हैं। और वहाँ पे इस कारण से, ऐसे कारण हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी तरह से वो ट्रीटमेंट हो जाता है और ठीक हो जाते हैं। और हम केवल 3 से 4 महीने का समय देते हैं। 4 महीने के अंदर ही बच्चों का मतलब पेट में आ जाते हैं बच्चे, और संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। तो आप इन कारणों को आप अपने अंदर जांचें और आप देखें कि आपके अंदर क्या कारण हो सकता है। उसके अलावा आपको थायराइड या मोटापा, ये भी कारण हैं, लेकिन मेन कारण जो मैंने आपको बताए, जो आपके अंदर हार्मोन्स अनबैलेंस हो सकते हैं, आपकी बच्चेदानी में इसे कहते हैं सिस्ट, ओवरी में जहाँ से अंडे बनते हैं वहाँ सिस्ट हो सकती है, या आपके जो है बच्चेदानी में के अंदर कोई गांठ भी हो सकती है। और ऐसा अगर कोई दिक्कत है तो आप कहीं अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराइए, और नहीं तो आप हमसे संपर्क जरूर करें एक बार, और हमारे धाम पे आ भी सकते हैं आप। तो आप अपनी वीडियो देख सकते हैं जिनमें कि ऐसे काफ़ी लोग हमारे यहाँ ठीक हुए, और ऐसे ठीक हुए तो आपको भी संतानोत्पत्ति हो, यही हमारा लक्ष्य है, और यही हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। जय श्री राम जी।